गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे थे। वो क्लास 12th का एक इजी चैप्टर माना जाता है और वहीं से हम सारी चीज़ें कर रहे थे। तो हमने आई थिंक 17 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, हम इस वीडियो में कुछ मतलब मान ली 30 to 50 क्वेश्चन तक करने की कोशिश करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एकदम अच्छे लेवल की वीडियो आएगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड और टफ लेवल के भी मिलेंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं अपने आज का प्रोसेस। तो देखिए, हमने 17 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो ये हमारे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। तो लगभग 18th क्वेश्चन हमारा, ये देखिए 18th क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा आपको 17th, और ये आ गया 18th। तो देखिए अब करना क्या है इस क्वेश्चन में। आज हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, थोड़ा टफ होता है। मल्टीप्लीकेशन ही टफ होता है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, पहली बात तो ये याद कर लो। 3 into 2 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ये रहा मेरा, मान लीजिए 2 into 3 का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हो स्टूडेंट, ये 3 है मेरे पास, ये मेरे पास 3 है, 2 into 3। तो देखो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो देखो पहले का कॉलम, ये रो होता है, ये कॉलम, पहले का कॉलम जो होता है फर्स्ट सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर ये 2 जो है मेरा, अगर ये 2 इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा, और जो आंसर आएगा ना मेरा, जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट, वो 3 into 3 का मिलेगा मुझे। ये पहला और आखिरी जो है मुझे आंसर देते हैं 3 into 3, ये लिखा हुआ। ये होना पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लीकेशन तभी क्या करेगा मेरा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे मेरे मल्टीप्लाई से रिलेटेड होंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, अब देखो पहले मैं चेक करता हूं मल्टीप्लीकेशन वैलिड है या नहीं है। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, यहां लिखिए, मैंने लिख देता हूं 1 2 -2 3, दूसरा 1 2 2 3 और 3 1। अब देखिए इसका ऑर्डर है 2 into 2, इसका ऑर्डर है 2 into 3। तो देखो 2 2 के इक्वल हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर गया। और जो मेरा आंसर आएगा ना, आंसर में यहां लिख देता हूं, आंसर आएगा मेरा 2 × 3, मतलब 2 तो रो होनी चाहिए मेरे पास और 3 कॉलम, ये 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो एक एलिमेंट यहां आएगा मेरा, एक यहां पे आएगा और एक यहां, ये और ये प्लेस मुझे फिल करने हैं जो मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसा है, इस 90 डिग्री के एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर दो, नहीं। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, 1 आ गया। -2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, -4 आ गया। दोबारा देखिए, अब 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो और -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, -6 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो और 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई। पहले मैंने क्या करा, इस पूरे का इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर दिया। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टफ होता है। अब नीचे वाले पे आ जाइए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। देखिए 2 का 1 के साथ 2 आ गया। अब 3 का 2 के साथ कर दीजिए 6, 2 का 2 के साथ 4 और 3 का 3 के साथ 9, 2 का 3 के साथ 6 और 3 का 1 के साथ 3। तो इस तरह से ये सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब देखिए आपका जो आंसर आया, आंसर आ गया, ये आ गया -3 -4 1 8 13 9। तो ये आपका आंसर, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों के पास। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। 2 बॉन्ड में हमें इनको ब्रेक करना है। कर दीजिए, पहला मान लीजिए x, तो स्टूडेंट दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 -x, पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया गया। इसके बाद द फर्स्ट बॉन्ड इज 5% इंटरेस्ट, पहले वाले पे 5% का इंटरेस्ट लगा दिए और दूसरे वाले पे क्या बोला गया 7% का इंटरेस्ट, दूसरे वाले पे 7। देखिए पहले पे ही लगेगा और ये दूसरे पे, क्योंकि हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे देखो ऐसे करोगे तो ये पहले वाले पर अटैक कर रहा है और ये दूसरे वाले पे कर रहा है। इस तरह से हमें वैल्यू को अरेंज करना है कि यहाँ पहले वाला लिख दिया तो पहले पे लगे, फिर दूसरे वाला दूसरे पे। उसके बाद बोला गया द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, इतना % इस पे लगाए, इतना % इस पे लगाए, टोटल क्या है 2000 के इक्वल है। तो टोटल 2000 इंटरेस्ट आ गया। तो कर दीजिए कैलकुलेट। मैंने बोला था मल्टीप्लीकाई कब होगा, तो इसमें कितनी 1 रो
2 कॉलम, इसमें कितना है 2 रो 1 कॉलम। तो देखो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर गया। तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 5% x प्लस 30,000 माइनस x 7% इसके पास इक्वल टू कितना आ गया 2000। परसेंट को हटा दीजिए तो ये आ गया स्टूडेंट 5x अपॉन 100, ये आ गया 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल टू आ गया 2000। ये 10 उधर ले जाइए तो यहां से बचा 5x, 100 को एलसीएम ले लिया मैंने, 30,000 माइनस x इंटू 7 और ये दोनों 100 उधर चले गए तो 2000 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए 00। तो अब मल्टीप्लाई करिए 5x प्लस 21 कितनी जीरो आएंगे 1 2 3 4 4 जीरो माइनस 7x इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब माइनस कर दीजिए, देखिए आपके पास क्या आएगा, यहां से आ जाएगा स्टूडेंट, इधर को 4 जीरो उधर को कितनी जीरो। अब देखिए हमारे पास 2 2 4 5, ये 20 कितना हो गया 2 लाख के आसपास हो गया ये, और ये कितना हो गया 21। तो हो गया काम हमारा। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, इधर पार्ट को हम इधर करते हैं। अब यहाँ पे यहां देख लेते हैं इसको, तो देखो 7x में से 5x गया तो ये आ गया माइनस का 2x इक्वल टू, और आप इसको उठा के इधर लेके आइए तो ये था आपके पास पहले से ऑलरेडी था 1 2 3 4 5 0 माइनस उधर से कितना आ रहा है आपके पास 2 1 के सामने कितनी जीरो आएंगी 4 1 2 3 4। अब देखिए यहां से इन दोनों में जो बड़ा है माइनस कर दीजिए, तो देखिए 2 4 5 6 प्लेस इसमें और 6 ही इसमें, तो यहां से आ गया आपके पास 1000 और ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। देखिए 10,000 बच जाएगा, लिख के दिखा देता हूं आपको 2 1 0 0 0 0 4 जीरो थी हमारे पास और यहाँ पे था 2 लिखिए, 2 के बाद कितनी जीरो हमारे पास 0 0 0 0 0 5 जीरो थी, तो यहां से आ जाएगा 10,000 आ गया। तो इसको ये माइनस का आएगा, इधर से भी माइनस का 2x था, माइनस से माइनस कट, तो x आ जाएगा आपके पास 5,000 रुपीज। इतना आपको दोनों पे इंटरेस्ट मिल गया। x पहले वाले पे देखिए 5,000 का आ गया और दूसरे वाले पे जो भी पूछा गया तो उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, वो पता लग जाएगा। तो दोनों अमाउंट पूछे गए थे, पूछा गया था, तो बताइए हाउ टू डिवाइड दिस। तो ये जो डिवाइड करा गया पहले वाला था 5,000, तो दूसरे वाला कितना होगा ऑटोमेटिकली 25,000 हो गया। तो इन दोनों में उसने हमें डिवाइड करके अमाउंट को दिया था। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए इसमें भी ध्यान दें, इसमें भी यही बोला गया है, सेम ऐसे ही प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें एक कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स की बुक कितनी है आपके पास 120, 10 दर्जन मतलब 120। 8 दर्जन केमिस्ट्री मतलब ये कितना हो जाएगा 96, और 5 दर्जन मैथमेटिक्स 60 मैथमेटिक्स की हो गई। ओके, अब रेट लगा दीजिए इनका। पहली का रेट आएगा 65.70, सेकंड का रेट है 43.20 और इसका रेट आ गया 76.50। कर दीजिए कैलकुलेट, तो आपके पास आएगा स्टूडेंट 120 इंटू 65.70 प्लस 96 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लीकेशन वैलिड है, इसका 1 इंटू 3, इसका 3 इंटू 1, 96 मल्टीप्लाई 43.20 और आपके पास लास्ट आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 76.50। तो अब देखिए, अब आप जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहला मल्टीप्लाई आएगा आपके पास, देखो इनको करिए तो ये आ जाएगा 996 प्लस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करिए, ये जो आपका रेट था कितना था 60.65 पॉइंट समथिंग था और सेकंड वाला 43 पॉइंट समथिंग था और थर्ड वाला था ये। तो एक बार चेक करें कितना आता है मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं हम कितना आता है। एक बार यहां से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा स्टूडेंट, ये देखिए तो 12 7 जब तो ये आ जाएगा आपके पास। यहां से एक बार आप मल्टीप्लाई चेक करें, फास्ट करें कैलकुलेट कितना आएगा। इनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन लिख के करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 6570 मल्टीप्लाई 120, नॉर्मली जैसे करते हैं कर लीजिए पहले
0 0 0 0 करने की जरूरत नहीं थी इसको, तो 2 0, 14 कैरी 1, 11 कैरी 1, 13 आ गया ये। इसके बाद फिर 1 से करिए तो ये आ जाएगा 0 7 5 6, तो 0 0 4 8 और ये भी 8 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा आपके पास 7। अब पॉइंट लगा दीजिए, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 7884। तो इस तरह से क्या है, आप खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, आपको खुद करना है। तो इसमें 3 पार्ट का, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये कर लेना और ये कर लेना, तीनों को ऐड कर देना, देन आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, बोलिए कितना कैलकुलेट करके आपका आंसर आया। पहले मल्टीप्लाई कितना आया आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई आराम से इजीली कर सकते हो, तो मैं हटा देता हूं यहां से। तो ये आपका आ गया 196 वाला। बताइए पहले कितना आया मल्टीप्लीकेशन आपका, ये कितना आ रहा है, ये आया आपका 4172.2। अब इसको देखिए 0 0 ये हो जाएगा, 6 5 3 कैरी आ गया, तो कितना आ गया, ये आया 4147। दोबारा लिख देते हैं इसको, कोई नहीं। यहां से देखिए मल्टीप्लीकेशन आया आपके पास, ये यहां से इसको हटा देते हैं, तो 4172। तो बोलिए कितना आया, फर्स्ट से बोलिए, पहले से बोलिए फटाफट जल्दी। फर्स्ट कितना मल्टीप्लीकेशन आता है आपका, इसका बताइए कितना आया। तो ये आपके पास आएगा, जो भी निकल, तीनों पार्टों को बोल दीजिए, मैं लिख देता हूं इसकी तरफ, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो पहले वाले का आ रहा था आपका पास 4172, तो ये आया 4172.2। सेकंड वाले का आ रहा है 7884, ये आ रहा है 7884, पहले जो हमारा भी आ रहा था। और थर्ड पार्ट का कितना आ रहा है ये भी चेक कर लें आप। तो थर्ड पार्ट का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है आपका 0, मैं ही कर सकता हूं फास्ट, तो इतनी जल्दी 4590, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है देखिए, यहां पे ध्यान दें, ये थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंथी भी होता है, तो इस पे ध्यान दें क्या कह रहा है। मंथली इनकम ऑफ द आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो। देखो इनकम का जो रेशियो है ना, इनकम के रेशियो में लिख लो। जो हमें इनकम दे रखी है, इस इनकम को मुझे दे दिया 3x और 4x। ओके, अब हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5y और 7y हो गया। अब हमें पूछा गया सेविंग। देखिए इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो 7 हमारे पास सेविंग आएगी। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। दूसरी देखिए 4x माइनस 7y इक्वल टू, ये भी आ गई 1500। अब हमें बोला गया है, नॉर्मली तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बट उसने बोला है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स से। तो देखो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, पहले हम इसको ऐसे लिखिए 3 माइनस 5 4 माइनस 7, यहां पे लिखते हैं x y, और यहां से क्या आ गया 1500 और 1500। ये मैट्रिक्स मेथड होता है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या करना है, तो पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले तो हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए अपॉन आपको मॉड ए निकालना पड़ेगा। इसके बाद फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो ये मैंने x माना, ये मेरा a हो गया और ये मेरा x हो गया, और स्टूडेंट ये हो गया b। तो x इक्वल टू आ गया a इनवर्स b। बस मुझे a इनवर्स निकाल लो यहां से और यहां पुट कर दीजिए। अगर जब a इनवर्स आप निकाल दोगे और b की वैल्यू रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो इस कोने में निकालते हैं हम। देखिए तो अगर हमारे पास a दे रखा है स्टूडेंट, हमें a दे दिया 3 4 माइनस 5 और माइनस 7। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इसके कोफैक्टर। तो देखिए a11 ये क्लोज और ये क्लोज, तो ये आ गया -7। a12 निकालिए, तो ये बंद और ये बंद, आपके पास आ गया 4। और ध्यान रहे जब इन दोनों का सम ऑड हो जाए ना, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। इवन पे कोई साइन चेंज नहीं करते। अब a21 निकालिए, a21 निकालोगे तो ये क्या, ये भी ऑड आएगा, तो साइन तो पहले चेंज कर लो।
तो ये आ रहा था -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब A22 निकालिए, A22 प्लस का ही रहेगा ये 3 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास क्या आया यहाँ से, और पहले हम डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं एक तरह से। 3 7 जा माइनस का 27 हो गया, और इसको माइनस बीच में करिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 20 आ जाएगा। तो प्लस का कितना आ गया, 20 आ गया। तो ओवरऑल आपके पास आ गया -1। तो हमें यहां से एडजॉइंट जब लिखना होता है तो को फैक्टर का ट्रांसपोज लिखना होता है। तो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखे हैं अपने आप ही, ये हमारा अपने आप ही ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 5 और ये 3, ये तो आ गया एडजॉइंट है। देखो ये मैंने ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है। अब मॉड ए की वैल्यू आ गई है, तो हमारा ए इनवर्स में रख दीजिए। तो ए इनवर्स जो निकालना था वो आ गया हमारे पास 1/mod ए, तो ये तो आ गया 1/-a। यहां से आ गया -7, -4, 5 और 3। थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, माइनस का इंपैक्ट डाल दीजिए सब में, तो ये हो गया 7, -5, 4 और -3। सबके साइन चेंज हो गए। अब यहां वापस आ जाइए, ए इनवर्स कितना है आपके पास, 7, -5, 4, -3। बी कितना है हमारे पास, 1500 और 1500। अब देखिए x को हमने ऐसे रखा, तो ये जो x है ना हमारा, ये x और y की वैल्यू को कंसीडर कर रहा है यहाँ पे, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई और हम आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, आपके पास देखो 2/2 है ना, तो आंसर कितने में आएगा, ये हमारा 2/2, ये 2/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ये 2/1, तो आंसर आएगा स्टूडेंट, जो इसका आंसर आएगा 2/1 में आएगा, मतलब उसमें 2 रो और एक कॉलम, एक ही कॉलम आएगी, बस एक कॉलम आएगी और 2 हमारे पास रो आएंगी। करिए अब, तो 7 × 105, तो ये आ गया 10500 इसका, इससे करिए कितना हो जाएगा 75। ये 2 जीरो आएंगे इसके सामने, 2 जीरो आ गए। तो इसके बाद 4 से इसको करिए, 4 से आ जाएगा ये 60 का आगे 2 जीरो आ जाएंगे। 3 से इसको करिए -4500। तो यहां से देखिए x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये हमारा मैट्रिक्स मेथड था, तो ये आपके पास 2 जीरो आ जाएंगी पहले तो, और 5 में से 5 गया तो फिर एक और जीरो आ जाएगी। 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3 आ जाएगा। ओके 3000। हम नीचे वाला देखिए, 2 जीरो तो आपके पास पहले से ही आ जाएंगी। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, और 5 में से 4 गया तो 1। तो ये हमारा आंसर, इस तरह से x की वैल्यू आ गई आपके पास 3000 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स मेथड है। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस तरह से। ये कोफिशिएंट पिक करिए, यहां लिख दीजिए, एक्स वाई को यहां लिख दीजिए, और जो b की वैल्यू है इसको यहां, तो इसको b मान लिया, इसको x, इसको a को इधर लेके आए तो a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमने इसका फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर हम को फैक्टर निकालिए, a11, a12, a21, ये सारे को फैक्टर आ गए। एडजॉइंट ए में क्या होता है स्टूडेंट, एडजॉइंट ए में क्या होता है, जो को फैक्टर होते हैं उसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया। ए इनवर्स निकालना था, ये रहा फॉर्मूला, तो देखो ए इनवर्स में एडजॉइंट ये रहा और मॉड ए ये रहा, इसको सॉल्व करके यहां तक आ गया। इन दोनों वैल्यूओं को यहां रख दिया मैंने, ये रख दिया। इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया, एक्स वाई की वैल्यू मुझे आराम से मिल गई। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। आपको इस क्वेश्चन को रिपीट करना है, एक बार रिपीट करके जरूर देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहां आ जाइए, इसमें भी देखिए क्या करना है। इसमें बोला गया है कि हमें in a parliament election a political party hired a public relations firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact, ये तो कॉस्ट है। मैंने बोला रेट वाली चीज बाद में लिखते हैं, पहले वो लिखते हैं कितनी कॉल करी गई थी। तो रेट जो होते हैं, रेट कॉस्ट सेकंड वाले मैट्रिक्स में आते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं उन्हें फर्स्ट में रखते हैं, जिससे हमें एक एग्जैक्ट जो हमें चाहिए होता है वैल्यू एक यूनिट में मिल जाती है। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज, इतने कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जो कॉन्टैक्ट करे हमें निकालना पड़ेगा बी ए, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट है, पर कॉल की कॉस्ट यहाँ पे गिवन है। तो ये आ गया 1500 और ये आ गया 5000, यहां से आ गया 3000, 1000 और ये हो गया 10000। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 140, 200 और 150।
बड़े इजीली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो इसमें, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। तो जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 3 कॉलम, ये 3 रो और 1 कॉलम, और यहाँ पे 2, तो हमारा जो आंसर आएगा 3 से 3 हो जाएगा यहाँ पे मैच, तो 3 इंटू 1 था और 2 इंटू 3 था, तो जो आंसर आएगा 2 इंटू 1 में आंसर आएगा, तो 2 रो, तो 2 इसमें रहेंगी रो और 1 रहेगी हमारे पास कॉलम, तो सिटी एक्स ये आ जाएगा और वाई का ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से इनका मल्टीप्लाई करिए और यहाँ 2 आंसर आएंगे, पहला एक्स के लिए आ जाएगा, दूसरा वाई के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से आप इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए स्टूडेंट, ये रहा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें देखें आप, ये बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स ये इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए एक होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है ए डैश ए के इक्वल होता है, ये सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है ए डैश माइनस ए के इक्वल होता है, ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये बोला गया ये जो मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब ए का डैश किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो रख दीजिए। तो यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, इसका डैश, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, देखिए ये मेरे पास ए दे रखा है, तो ए तो मैं इधर लगा देता हूं और यहां पे इसका ट्रांसपोज लगा दो, तो यहां से आराम से कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए ये मुझे दे रखा था 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। मुझे क्या करना है, पहले इसका ये तो मेरा ए था, अब मैं बता रहा हूं ये मेरा ए है, ये किसके बराबर होता है, माइनस ए के ट्रांसपोज का, इसी को तो सिमेट्रिक कहता हूं मैं। तो पहले माइनस लगाइए, लगा दिया, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 0, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज, 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 और 0 कर दिया। अब माइनस का इंपैक्ट डाल दीजिए इसके अंदर, 0 1 -x -1 0 3 2 -3 0, इधर से क्या है मेरे पास वो लिख दीजिए 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0। डायरेक्ट तो आंसर पहले ही बता सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2। इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं तो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके आ जाते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पे कहीं है, ये रही, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिमेट्रिक के लिए आपको ध्यान रखना है ए डैश ए के इक्वल होता है और स्क्यू सिमेट्रिक के ए डैश माइनस ए के इक्वल होता है। इसको अपने माइंड में सेव कर लें। और इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं इसमें 0 होते हैं, इसमें 0 नहीं होते। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन सिमेट्रिक का आने लग गया क्वेश्चन सारे, जो टॉपिक सिमेट्रिक है उससे बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। ए और बी सिमेट्रिक, देखो ए और बी सिमेट्रिक, इट मींस ए का डैश ए बी का डैश बी, ये सिमेट्रिक हो गया हमारा। अब पूछा गया है ए बी ए के बारे में, ये क्या है, ए बी ए है क्या इनमें से, ये पूछा गया। तो डैश लगा दो और देख लेते हैं क्या आ जाता है। देखो डैश की आपको 4 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्टूडेंट। ए बी का होल डैश, बी डैश ए डैश पहला, ए डैश का डैश ए होता है दूसरा, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, के ए का डैश, तो के तो वही रहता है और ए डैश हो जाता है। अब चेक करते हैं कौन सी वाला, तो लगाइए डैश। जब डैश लगाओगे स्टूडेंट तो इसको रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ए का डैश बी का डैश ए का डैश। तो देखिए ए डैश क्या है ए, बी डैश क्या है बी, ए डैश क्या है, ये तो सिमेट्रिक ही आ गया। अगर ये जो दे रखा है मतलब ए का डैश अगर ए के इक्वल आ जाए तो क्या कहते हैं उसे, सिमेट्रिक। तो देखिए इसका डैश अपने बराबर ही आ गया, देखिए तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं आगे। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए ए बी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ऑर्डर 3 है। अच्छा आपको एक बात पता होती है कि अगर ए डैश का भी डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ये दोनों सेम होते हैं, ये ध्यान रखें एक तो। दूसरी चीज अगर के ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो के की पावर एन ए के इक्वल होता है। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ द
डिटर्मिनेंट, ये आपको याद रखना है डिटर्मिनेंट का। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट दोनों का निकाल लीजिए, ये आप थोड़ा लर्न रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सुनिए, दोनों तरफ मुझे पूछा गया इसकी वैल्यू बताइए, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालने, ए डैश का डिटर्मिनेंट, और यहां से लगा दीजिए, देखो माइनस ए का डिटर्मिनेंट। ओके, तो ए डैश का डिटर्मिनेंट, तो माइनस कितना ऑर्डर है इसका, 3, तो -1 होता है, तो -1 की पावर आ गया 3, डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए ए डैश का डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट ए आ गया, दोनों को ए को लेकर आइए, ए डैश की जगह पे ए लिख दिया, इसको भी इधर लेके आइए, ये भी इधर ही आ गया 0। तो ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 0 के, जबकि मुझे किसके बराबर दे रखा है, ये मुझे x के इक्वल दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। अगर x 0 आ गई तो यहां रख दीजिए 2023 होल पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है, 1। तो ये आपका आंसर हो गया 1। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम का ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। हम जानते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए के इक्वल होता है, हम जानते हैं इस बात को, बट कहीं ये एग्जिस्ट कर सकता है कुछ केस में, जब ए इनवर्स बी के इक्वल हो और बी इनवर्स ए के इक्वल हो। इस केस में भी ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, इस केस में ये दोनों इक्वल होते हैं। आपको ध्यान रखना है ए इनवर्स बी, ए का इनवर्स बी के बराबर हो और बी का इनवर्स ए के बराबर हो, तो ये वाली बात सही हो जाती है, अदरवाइज ये हमेशा सही रहता है। तो देखिए ये रहा सम टाइम ए बी और सम टाइम दिस, ये तो हमेशा रहता ही है, बट अगर एक सिचुएशन बन जाए आपके पास ये वाली, तो तब ये बराबर हो सकता है। ऑलवेज ट्रू तो होता ही नहीं है, ए बी एग्जिस्ट ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तो ये हमेशा यही ऑप्शन सही हो गया इसका। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, ये भी बिल्कुल उसी की तरह करने हैं जैसे मैट्रिक्स में हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए अब 2x + 3y 2 4 3 0, दूसरा 3x 2y 2 - 1 - 2 5। अब देखिए इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और नीचे वाले को कर दीजिए 2 से। करिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y, इसको भी कर दीजिए 6 9 12 0, इसको करिए 6x 4y 4 - 4 - 2 और 10। अब ये सॉल्व कर दीजिए, माइनस 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 ये कट हो गया, तो 9 में से 4 गया तो कितना आ गया स्टूडेंट, यहां से देखिए 5y आ गया, 9 में से 4 गया तो 5y। इन दोनों से देखिए कितना आएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 4 गया 13 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, 12 में से ये भी ऐड हो जाएगा, ये हो गया 14, और 0 में से ये गया तो ये माइनस का 10। ओके, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2/5, 13/5 और 14/5, और एक और आ जाएगी यहाँ पे -10/5। अब इस वैल्यू को रखने से अच्छा है कि एक बार दोबारा ही रेसिप्रोकल, इसको 2 से कर दो और इसको 3 से कर दो, y की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब मैं नहीं रखना चाहता इस वैल्यू को, मैं इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं इन दोबारा से दूसरे तरीके से, अब कि मैंने y की वैल्यू निकाली थी, अब कि मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कैसे करोगे, 2x 3y 2 4 3 0, और यहां से कितना आ जाएगा 3x 2y 2 - 1, और ये आ जाएगा -2 5। इसको 2 से कर दो, अब कि इसको 3 से कर दो, यहां से आप x की वैल्यू निकाल दोगे। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। अगर वो वैल्यू रख के पुट करके निकाल देना स्टूडेंट तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता था। अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहले मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक मैट्रिक्स है, तो हमें ये नहीं पता किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बट हमें देखना है कि आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास रिजल्ट ही आ रहा है -8 -9 2 4 6, इसका ऑर्डर आ रहा है देखिए 2 × 3, इसका आ रहा है 2 × 3।
अब मुझे इसका ऑर्डर पता लगाना है, तो इसका जब मैं ऑर्डर पता लगाऊंगा तो देखो ये वाला एलिमेंट पहली बात तो इसके पीछे होना चाहिए और ये वाला जो एलिमेंट है इसके आगे होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बैठता है। देखो ये दोनों बराबर होंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, और ये वाली चीज आंसर में जाती है। तो यहां लिख दीजिए ए बी सी डी, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो करिए। तो देखो रिजल्ट आएगा आपके पास 2 × 3, और इधर भी रिजल्ट आपके पास है -7 -8 -9 2 4 और 6 कर दीजिए। अब तो ये आ गया A 4B, दूसरा 2A 5B, थर्ड 3A, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरा एलिमेंट लिखिए 3A 6B। अब यहां देखिए C + 4D 2 + 5D 3C + 6D। अब कंपेयर कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट A + 4B किसके इक्वल है? -7 के। और देखिए 2A + 5B किसके इक्वल है? -8 के। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A और B की वैल्यू आ जाए। कर देते हैं, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2A 8B -14 2A 5B -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये गया आपका कट, तो यहां से आ गया 3B और यहां से आ गया 6, तो B की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -2। देख लीजिए। ओके, B की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो A + 4B = 7 माइनस का, तो यहां से A + 4 - 2 -7, तो A = आ गया -7 + 8 8 - 7 1 आ जाएगा। ये आपके पास A की वैल्यू आ गई। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, दो इधर से निकाल दीजिए। C + 4D 2 के इक्वल आ गया, और 2C + 5D किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2C 8D 4 और 2C 5D, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 4 ही रहेगा ऑलरेडी। तो देखिए कैसे आया, यहां से ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 के इक्वल था, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, तो 3D = 0, तो D आ गया आपके पास 0। अगर D की वैल्यू 0 आ गई तो C + 4D = 2, तो C × 4 × 0 2, तो C कितना आ जाएगा? 2। तो आपके पास जो मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स आ गया आपके पास। मैट्रिक्स का जो आंसर आया तो मैं यहां लिख देता हूं, X = आ गया, A कितना है आपके पास? 1, B कितना है आपके पास? B किधर है देखिए, -2, C कितना है आपके पास? 2, और D कितना है? 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आप आराम से करके देख सकते हैं, कोई अगर कैलकुलेशन हो चेक कर सकते हो आप। बाकी पैटर्न यही रहेगा, मेन तो ये था मैट्रिक्स कैसे कंसीडर करा जाता है। अब देखिए ये हमारा इस तरह का आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। बिल्कुल आसान है ये भी। देखिए यहाँ x का ऑर्डर दे रखा है आपको 2 × n, y का ऑर्डर दे रखा है आपको 3 × k, और z का ऑर्डर दे रखा है आपको 2 × p, w का ऑर्डर दे रखा है आपको n × 3, p का ऑर्डर दे रखा है आपको p × k, ये स्मॉल p है और ये कैपिटल P है। ओके, तो पूछा किसका ऑर्डर है, और इफ ये भी पता है n = p है, तो देखिए 7x - 5z का ऑर्डर पूछा है। देखिए इसका ऑर्डर क्या आएगा यहां से, देखो अगर इसके ऑर्डर की बात करूं मैं, तो x का ऑर्डर है मेरे पास 2 × n, 7 को बाहर रखें, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका ऑर्डर क्या आएगा z का? 2 × p। अब देखिए माइनस कब को होता है? जब दोनों सेम हो। देखो 2 2 के बराबर है, और p किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर। p = n होना चाहिए। तो देखिए या तो 2 × n हो, क्योंकि p और n बराबर हैं, या 2 × p हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो 2 × n इज द राइट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। अब
एक और वीडियो आएगी इसके बाद हमारी, वो भी बेसिक थोड़ा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।